हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में, जो कि बहुत कॉमन सी समस्या है। और जैसे ही ठंड स्टार्ट होता है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर नुस्री पाठक आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम जोड़ों के दर्द से कैसे बचें। और अगर हमें जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो चुका है और हमने बहुत सारी मेडिसिन ले भी ली है और उसके बाद भी हमें अगर कुछ असर नहीं हो रहा है, दर्द वैसे का वैसे ही बना हुआ है, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन के सहारे कैसे उस दर्द को कम करें और बाकी जगह भी होने वाले दर्द से बचें। पहले तो जोड़ों की समस्या होती थी, हमें 50 की एज के बाद होती थी, परंतु अभी मैं अपनी प्रैक्टिस और अपने पर्सनल क्लिनिक में देख रही हूँ कि छोटे बच्चों को भी नी जॉइंट का पेन हो रहा है, एल्बो पेन हो रहा है और मसल्स में पेन हो रहा है। जैसे कि इसका कारण तो आप सभी को ज्ञात ही है कि अभी के हमारे भोजन में उतने से अच्छे से हमें प्रोटीन डाइट्स या फिर कैल्शियम या और कुछ भी अच्छी चीज़ें, लाभप्रद चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण बच्चों को ये सारी तकलीफ स्टार्ट हो गई है। परंतु अब हमारे सामने 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जिनको दर्द हो गया है उन्हें कैसे करना है। दूसरे जो हमारे मिडिल एज वर्ग के हैं, जो 25 से लेकर के 45 के बीच में हैं, उनको आने वाली जो पीढ़ी है उसको दर्द से कैसे बचाया जाए। और हमारे जो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका रूटीन या उनको कैसे रखा जाए कि उनको रूमेटिक अर्थराइटिस की समस्या हो ही ना। अगर अभी मैं बात करूँ तो अर्थराइटिस के बहुत सारे लक्षण होते हैं कि बोन्स डेंसिटी कम होना, साइनोवियल फ्लूइड का सूखना और बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके कारण कि सिर्फ घुटनों में ही दर्द होता है, कट-कट का आवाज़ आता है। ऐसे तो सभी सारी समस्याओं के लिए एक्स-रे कराने पर अगर रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, उसके बाद भी दर्द बना हुआ है और अगर घुटनों में ही नहीं, घुटने का जो पीछे का पोर्शन है उसमें भी अगर दर्द महसूस होता है, उठने-बैठने में दिक्कत हो रहा है, तो इसकी इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में तो दूध, दही, पनीर, घी, इन सारी चीज़ों का उपयोग करना ही है। अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करिए, परंतु आपको कैल्शियम की चीज़ें मेडिसिन खाने के साथ ही साथ आपको अपना डेली रूटीन भी अच्छा रखना पड़ेगा। वैसे ही जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर वो दूध नहीं पीते हैं तो उनको हम प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, सोया चुक्स दे सकते हैं या सोयाबीन दे सकते हैं। हरा मूँग का उपयोग करिए, फली दाना है, चना है, गुड़ है, जिसमें कि हमें भरपूर आयरन, कैल्शियम मिलता है। रोटी में भी हम गेहूँ की रोटी ना खा कर के बाजरे का, मक्के का और रागी का यूज़ करके हम उसमें से भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा बच्चों को दे सकते हैं। रागी के भी सिर्फ अगर आप रागी का ही आटे का हलवा या रागी के आटे का रोटी भी अगर बनाते हैं, तो उसमें भी अगर बच्चे को अगर आप 1 रोटी 1 दिन में देते हैं, तो उसमें सफिशिएंट मात्रा में बच्चे को कैल्शियम पहुँच जाता है। तो हमें जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनके डेली रूटीन में डेली हमको ट्राई करना है कि कम से कम 20 ग्राम कैल्शियम उनको किसी न किसी रूप में उनके शरीर में जाना ही चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है कि जो गर्ल्स हैं, जो कि 15 एज की हैं, 15 टू 25 हैं, उनको डेली रूटीन में क्या करना है। उनको तो डेली रूटीन में दूध, मिल्क 1 गिलास चाहे सुबह हो या शाम को 6 बजे से पहले किसी भी समय पीना ही है। अगर वो दूध नहीं पी पाती हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो दही, मट्ठा या फिर 2 पीस सिर्फ पनीर का अपने डेली डाइट में उनको अभी से ही स्टार्ट कर देना है, ताकि आने वाले समय पे उनको कैल्शियम की कमी ना हो। उसके बाद फिर जो हमारे 25 से लेकर के 45 के जो युवा वर्ग हैं, जो जनरली काम भी कर रहे हैं, कई लोगों का सिटिंग जॉब है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या और बहुत सारे कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कैल्शियम, आयरन और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, ताकि उनको आने वाले टाइम पे अर्थराइटिस की समस्या ना हो। तो उनको भी अभी से अपने डाइट में सीज़नल फ्रूट्स, चाहे वो लंच में ले सकते हैं या फिर 1 गिलास मट्ठा या मौसम के हिसाब से दूध या फटा दूध जिसमें गुड़ डाल करके, ऐसी जो कॉमन सी चीज़ें जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, ऐसा अपना भोजन बहुत बढ़िया से रखें, तो हमें जो होने वाली समस्या है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि हमें योगा भी करना चाहिए, वॉकिंग भी करना है। उससे भी हमारे हमारे जोड़ों को मजबूती मिलती है। और उसके बाद फिर अब आती है मेडिसिन की बारी। मेडिसिन बहुत सारे हैं, परंतु मैं जो मेडिसिन यूज़ करती हूँ और जिससे सभी लोगों को बहुत आराम हुआ है, वो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूँगी, ताकि आप उसे सामान्यतः मेडिकल स्टोर से जा कर के खरीद लें। वो मेडिसिन है, मैं 4 मेडिसिन यूज़ करती हूँ और उसमें बहुत लोगों को लाभ हुआ है और लाभ होने के साथ ही साथ
अब जिनका दर्द एक बार में अगर कम हो जाता है तो वो फिर दर्द दोबारा नहीं होता। ये हमारी होम्योपैथी की सबसे अच्छी ख़ासियत है कि अगर हमारे दर्द को आराम लग गया तो वो दर्द हमें दोबारा नहीं होगा। पहली मेडिसिन है मेरी आर्निका 200, दूसरी मेडिसिन है लेडमपाल 200 और थर्ड है रूटा 200 और फोर्थ है हाइपेरिकम 200। ये 4 मेडिसिन है और 2 हमारी बायोकेमिक की मेडिसिन है। एक तो मेगफॉक्स है। मेगफॉक्स एक दर्द को थोड़े दिन आराम देता है। मेगफॉक्स 6 में आपको 4-4 गोली गुनगुने पानी के साथ लेना है और एक कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस हमारी कैल्शियम की कमी को पूरी करती है। मेडिसिन का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कैसे खाना है वो भी उसमें मैं लिख दूँगी। और अगर आपको जोड़ों के दर्द संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं और हमेशा ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।